स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12 में, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 2 चल रहा है अभी। आज का टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो आवेशित चालक हो, जैसे चालक ए चालक बी, जो स्टैंड पे रखा हुआ है, ये स्टैंड आपका विद्युत रोधी है, तो यानी कि चालक ए भी आवेशित है और चालक बी भी आवेशित है। पुनर्वितरण का मतलब होता है कि एक चालक से आवेश दूसरे चालक पर चला जाए। तो कैसे जाएगा? उड़ के तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए इसको मान लेते हैं कि एक पतले तार से जोड़ दिया गया दोनों को। जब ही एक पतले तार से जोड़ा गया, जिसकी धारिता मानते हैं कि क्या है, नगण्य है, तो एक चालक पर से आवेश दूसरे चालक पर जाने लगता है, यानी कि धन आवेश जाने लगता है। अब जो है जाएगा कैसे? जैसे जिसका विभव, जिस चालक का विभव उच्च होगा, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धन आवेश क्या होगा? जाने लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ए का विभव क्या है? उच्च है। ए का विभव क्या है? उच्च है, यानी कि ए पर से धनावेश बी पर जाने लगेंगे, और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए, दोनों पर धनावेश समान मात्रा में ना हो जाए। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनिएगा। ये जो है एक चालक है, ये दूसरा चालक है, आवेशित है दोनों। एक तार से जोड़ दिया गया, जिस तार की धारिता क्या है? नगण्य है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धन आवेश जाएगा। मान लेते हैं कि ए जो है उच्च विभव पर है, बी जो है निम्न विभव पर है। ए से धन आवेश कहां जाएगा? बी पर जाएगा, चालक बी पर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर न हो जाए। इसी को कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण, यानी कि उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, यानी कि दोनों का विभव तब समान हो जाता है। तो इस तरह से जो है, अब अगर यहां से देखा जाए, अब लिख सकते हैं हम लोग, पहले के लिए मान लेते हैं इस पर आवेश कितना है? Q1 है, और इस पर आवेश कितना है? Q2 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, जिनको क्रमशः Q1 Q2 आवेश दिया जाता है, जिससे जो है इसका विभव कितना हो जाता है? V1, और इसका विभव क्या हो जाता है? V2। ये सब मान लिया गया है कि C1 और C2 धारिता की, यानी कि इस पहले ए चालक की धारिता कितनी है? C1 है, और बी चालक की धारिता कितनी है? C2 है, और इनको जो है क्रमशः Q1 और Q2 आवेश दिया जाता है, जिससे इनका विभव कितना हो जाता है? क्रमशः V1 व V2 हो जाता है। तो अब लिख सकते हैं Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं? C2 भी, C1 V1 और C2 V2। ठीक है, अब जो है, अब दोनों चालक को मान लेते हैं कि एक पतले तार से जोड़ दिया गया, जिसकी धारिता कितनी है? नगण्य है। ठीक है, तो लिखेंगे अब दोनों चालकों को एक पतले तार, जिसकी धारिता नगण्य हो, से जोड़ने पर संयुक्त धारिता, कितनी हो जाएगी? आप लोग बोलिए, संयुक्त धारिता कितनी होगी? संयुक्त धारिता बराबर C1 प्लस क्या हो जाएगी? C2, क्योंकि आपने अब तार से जोड़ दिया, तो इसकी धारिता कितनी थी? C1, इसकी धारिता कितनी थी? C2। अब दोनों आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद से आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात चौकी लगा लीजिए, पश्चात यदि कुल विभव भी हो तो कुल विभव या संयुक्त विभव आप कह सकते हैं, उभयनिष्ठ विभव कह सकते हैं, उभयनिष्ठ विभव कह सकते हैं।
ये कितना हो, कैपिटल V हो। अब तार से जोड़ दिया गया, ठीक है, तो पुनर्वितरण होगा आवेश का, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद अगर मान लेते हैं कि कुल विभव कितना हो, V हो, तो क्या लिख सकते हैं, V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता या संयुक्त धारिता। यहां पे सबसे अच्छी बात रहेगी, आप लिखेंगे संयुक्त धारिता, क्योंकि यहां पर लिखा गया है संयुक्त धारिता। तो अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, V इज इक्वल टू कुल आवेश कितना है भाई, तो कुल आवेश आपका Q1 प्लस Q2 है अपान संयुक्त धारिता C1 प्लस क्या है, C2 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कुल आवेश कैसे Q1 प्लस Q2 होगा भाई, तो देखिए पहले चालक को कितना आवेश दिया गया, Q1, दूसरे चालक को कितना आवेश दिया गया, Q2। तो अब जो है दोनों को तार से जब जोड़ेंगे और आवेशों का जब स्थानांतरण होने लगेगा, तो भाई Q1 में से ही ना स्थानांतरित होगा आवेश जो है B पर, तो उतना ही आवेश स्थानांतरित होगा जितना Q2 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो भी तो दोनों को अगर एक साथ मिला दें तो Q1 प्लस Q2 ही आवेश रहेगा ना, अलग से तो कोई आवेश आ नहीं रहा है, तो इसीलिए Q1 प्लस Q2 होगा। अब इसको आप मान लीजिए इन दोनों को मिला करके समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इन दोनों को मिला करके, ठीक। अब भाई Q1 Q2 की वैल्यू रख देते हैं यहां से, और V इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू यहां से रख दी समीकरण 1 से, तो C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू C2 V2 अपान C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2, ठीक है। और ये आया कहां से, तो ये आपने रखा मान समीकरण 1 से रखा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब मान लीजिए कि जब आवेशों का वितरण हुआ तो भाई इस पर आवेश कुछ और अब बचा और इस पर आवेश कुछ और आ गया, ठीक है। पहले तो Q1 Q2 आपने दिया, जब तार के द्वारा जोड़ दिया तो आवेशों का वितरण होने लगा, मतलब कि A से आवेश B पर जाने लगा, ऐसा माना जा रहा है कि ये उच्च विभव पर है, निम्न विभव पर है, तो A से B पर जाने लगा। तो अब इसमें तो आवेश की कमी आएगी और इस पर आवेश की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि वितरण के बाद जो A पर आवेश बचा वो कितना है और B पर आवेश बचा वो कितना है, तो ये मान लेते हैं कि माना पुनर्वितरण के पश्चात A पर आवेश पुनर्वितरण के पश्चात A पर आवेश Q1 डैश तथा B पर आवेश Q2 डैश हो जाता है, Q2 डैश है, देखिए Q2 डैश है। तो अब क्या करेंगे, तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, Q1 डैश इज इक्वल टू आप लिखेंगे C1 V और Q2 डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, C2 V, ठीक है। अब क्यों V लिखेंगे इसके साथ, V1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपकी संयुक्त धारिता ये जो है आपका विभव आ चुका है, आपने जो पुनर्वितरण के पश्चात कुल विभव आपने मान रखा है, तो पुनर्वितरण के पश्चात कुल विभव ही होगा और धारिता अलग अलग है, C1 C2 है, ठीक है। अब क्या करिए कि अतः इस पहले वाले में दूसरे वाले से डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करिए इसमें, तो आएगा Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 V अपान क्या आएगा, C2 V। B से B कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू आएगा C1 अपान C2, ठीक है। ये एक आपका जो है रिलेशन निकल के आ गया। अब यहां से इसका मीन्स लिखिए, अर्थात दो आवेशित, पहले बोल लीजिए क्या लिखेंगे, दो आवेशित चालकों को किसी पतले तार द्वारा जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण से प्राप्त उन पर आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो दो आवेशित चालकों को एक पतले तार द्वारा जोड़ने पर
जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब आइए यहीं से देख लेते हैं कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा। जैसे मान लीजिए कि अभी बताया गया आप लोगों को कि एक चालक ए से आवेश का स्थानांतरण किस पे हो रहा था, बी पर हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि आपने मान रखा था कि चालक ए का विभव उच्च है और चालक बी का विभव क्या है, निम्न है। ठीक है, तो अब उसके बाद से अगर इस तरह की बात है तो आवेश कितना स्थानांतरित हुआ ए से बी पर। ठीक है, तो जो है चालक तार से जोड़ने से पहले, चालक तार द्वारा जोड़ने से पहले लिखिए, चालक तार द्वारा जोड़ने से पहले ए पर आवेश कितना था, Q1। ए पर आवेश Q1 था। ठीक है, जोड़ने के पश्चात कितना रह जाता है, जोड़ने के पश्चात आवेश बराबर Q1 डैश। अभी माना था कि जब जोड़ दिया गया, आवेशों का पुनर्वितरण हो गया, तो ए पर आवेश कितना रह गया, Q1 डैश रह गया। बी पर आवेश कितना रह गया, Q2 डैश रह गया। तो ए से बी पर स्थानांतरित आवेश बराबर, अब देखिए पहले कितना था, जैसे मान लीजिए कि यही ए था और बी पर स्थानांतरित हो रहा था आवेश, तो स्थानांतरण के बाद इस पर Q1 डैश रह गया। ठीक है, पहले कितना था, Q1 था, तो यानी कि Q1 में से Q1 डैश को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कितना आवेश यहां से और यहां तक स्थानांतरित हो गया। तो यानी कि Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q1 डैश। अब जरा वैल्यू पुट कर लीजिए, Q1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, C1 V1 इसके पहले लिखा गया था, माइनस Q1 डैश की वैल्यू कितनी थी भाई, C1 V थी। ठीक है, लिखा गया था इसके पहले। अब यहां से C1 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, V1 माइनस V बचेगा। ठीक है, अब आप याद करिए समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में V का मान रख दीजिए समीकरण 2 से, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 था। ये समीकरण 2 से रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, यहां लिख सकते हैं आप समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए जनरली। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो C1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए C1 V1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, C2 V1 हो जाएगा, C2 V1 माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2, क्योंकि ये जो ब्रैकेट आप हटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, अपान C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2। ठीक है, इसको ये देखिए जरा, इससे ये कट गया क्योंकि प्लस माइनस के साथ है, और इसका मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए, या यहां से कॉमन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, C2 दोनों में कॉमन है, तो C2 बाहर निकाल दीजिए, तो पहले से C1 है और बाहर आ गया C2 और अंदर क्या बच गया, V1 और माइनस यहां क्या बच गया, V1 माइनस यहां बच गया V2 अपान क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये आपका निकल के आ गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी कि जो ए से बी पर स्थानांतरित आवेश है वह निकल के आ गया इतना। अब आइए यहीं पर देख लेते हैं कि आवेशों को पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास भी होता है। ठीक है, तो वो ह्रास कितना होता है ये देख लेते हैं। अब जो है ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए है और ये आपने बी चालक लिया था, आपने माना था कि ए से बी पर जो है आवेश क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में
कार्य करना पड़ता है, इस केस में कार्य होता है, ठीक है, क्योंकि आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो वह कार्य इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो अब क्या करेंगे कि चालक को जोड़ने से पहले निकालेंगे, लिखेंगे चालक को जोड़ने से पहले, चालक को जोड़ने से पहले, ठीक है, पहले चालक या ऐसे लिख लीजिए, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चालक ए की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा है, इसके पहले बताया गया था कि ये जो है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। चालक बी, इसी प्रकार चालक बी की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से जोड़ने के पहले जो है कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यहां पे लिखेंगे, अतः जोड़ने के पहले कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक। अब इसको मान लीजिए आप कैपिटल U, तो कैपिटल U, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चलिए, अब दोनों को क्या कर दिया गया भाई, तार से जोड़ दिया गया। तो तार से जोड़ने के पश्चात जो है कुल धारिता मान लेते हैं कि क्या है, लिख लेते हैं जोड़ने के पश्चात कुल धारिता यदि C1 प्लस C2 हो, C1 प्लस C2 तथा संयुक्त विभव कैपिटल V हो, तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं क्या है, U डैश इज इक्वल टू हाफ, देखो CV स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से C के जगह पे क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 लिखेंगे, C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर, तो V का V है तो V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि V की वैल्यू इसके पहले हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जरा पुट कर दिए, तो U डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ और C1 प्लस C2 इंटू V की वैल्यू आई थी, याद करिए इसके पहले C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। अब इसको जो है कैलकुलेट करते हैं जनरली, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए ये इसका वर्ग होगा कि नहीं होगा, तो इससे एक ये कट जाएगा पूरा C1 प्लस C2, तो क्या बचेगा, U डैश इज इक्वल टू, तो यहां पे लिख लेते हैं U डैश इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और ये बचेगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या करिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जो है समीकरण 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे का मतलब हुआ कि U माइनस U डैश इज इक्वल टू, आप लिखेंगे वैल्यू पुट कर लीजिए कि हाफ और हाफ C1, यहां से देखिए हाफ C1, हाफ तो कॉमन हो जाएगा यहां से, या मत कॉमन लीजिए, ऐसे ही लिखिए जनरली जैसे लिखते हैं आप, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ये आपका U की वैल्यू हो गई और इसकी वैल्यू आई है हाफ और C1 V1 प्लस C2 V2 का क्या होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब जो है इसको कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। बिल्कुल जो है सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं इसकी वैल्यू, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, जरूर सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है।
और ये आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 ऐसे आएगा आपका जब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको आप लिख सकते हैं ये u माइनस यू डैश इज इक्वल टू c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2 इनटू ये देखिए v1 प्लस v2 माइनस 2 v1 v2, ये v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर है। तो ये लिख सकते हैं v1 और माइनस v1 माइनस v2 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इस तरह से ये आपका जो निकल के आ रहा है यही क्या है, ऊर्जा में ह्रास है। कब, जब एक चालक से दूसरे चालक पर धन आवेश का स्थानांतरण होने लगता है तब। अब भाई यहीं से देख लीजिए कि चालक की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, क्या क्या असर करता है उस पर। तो जो है चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा कारक है, चालक के आकार पर। ठीक है, चालक का आकार आप कहेंगे कैसे, तो आपने पढ़ा है C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि A क्या है, त्रिज्या है चालक की, गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करती है। यानी कि गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी, यानी कि गोलीय चालक जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि माध्यम, इसमें लिखा गया कि माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। जितने ही अधिक परावैद्युतांक वाले माध्यम में चालक को रखा जाएगा उसकी धारिता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि C इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, K होता है। ठीक है, कि क्या है, परावैद्युतांक है माध्यम का। ठीक है, तीसरी बात यह है कि अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। जैसे एक चालक रखा हुआ है, उसके पास दूसरा चालक ले आकर रख दीजिए तो वो भी क्या करेगा, धारिता पर असर करेगा, और विलगित चालक की अपेक्षा उस चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विलगित गोलीय चालक बताया गया था आप लोगों को, जिस पर किसी भी कारक का प्रभाव न पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अन्य चालकों की उपस्थिति पर, तो यानी कि एक चालक रखा हुआ है और एक अन्य चालक वहां पे लाकर रख दिया गया, तो इसका मतलब उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया आप लोगों को वो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो पूरी एनर्जी से तैयारी करिए अपनी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका जो है, जैसा कि न्यूज है आप लोगों के लिए बता दूं कि मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। सेशन रेगुलर रहेगा। ठीक है, रेगुलर इन द सेंस ये कि जो फरवरी में एग्जाम होता था वो मार्च में बेशक होगा, बट रिजल्ट जो है टाइम से आ जाएगा। और जो है अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का सिर्फ हमको लग रहा है कि एक ही माध्यम अब बनने वाला है और वो है आपकी ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक है, ऑफलाइन तो अभी जैसे कि ये कोरोना महामारी चल रही है, तो उस दौरान मुझे नहीं लग रहा है कि अभी जो है स्कूल खुलने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो है स्कूल खुलेगा तो खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अभी भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस केस में प्रेशर है गवर्नमेंट पे भी कि हम क्या करें। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई आप घर पे रेगुलर करते रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।